कपलिंग एंड कोहेजन। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए। पहले आप कपलिंग के टाइप लिख लीजिए। टाइप्स: डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। और कोहेजन का लिख लीजिए। टाइप: टाइप ऑफ कोहेजन इज कोइंसिडेंटल, को इंसिडेंटल कपलिंग, कोइंसिडेंटल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, कम्युनिकेशनल कोहेजन, सीक्वेंशियल कोहेजन, सीक्वेंशियल कोहेजन, फंक्शनल कोहेजन। ठीक है, ये जो है हाई होता है और ये सबसे लो होता है, यानी वर्स्ट कह लीजिए, वर्स्ट और बेस्ट की तरफ हमने ये एरो बनाया। इसमें कोई एरो नहीं है, ये कैसे भी हो सकता है। तो कपलिंग और कोहेजन, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें समझ लीजिए। इसको लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये टाइप ऑफ कपलिंग है और टाइप ऑफ कोहेजन है। अब देखो, सबसे पहले हम कपलिंग पढ़ेंगे। कपलिंग, इसमें होता क्या है, अगर कोई मॉड्यूल है, मान लीजिए कि ये मॉड्यूल्स है, ठीक। ये मॉड्यूल मान लो ए है, बी है, सी है, डी, बनाते चलना फिगर, ई और एफ, ये मॉड्यूल्स हैं। अब ये मॉड्यूल एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो इनको हम कहते हैं अनकपल्ड। अनकपल्ड मॉड्यूल्स, ये अनकपल्ड मॉड्यूल्स है। मतलब पता ही नहीं चल रहा ना कौन किससे लिंक है। अब देखो, अब दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर मॉड्यूल एक ले लें ए और एक ले लें बी, और हम यहाँ पर यूज कर लें एरो का, तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम, ये हमारा क्या है, ये कपल्ड मॉड्यूल, ये कपल्ड है, कपल्ड मॉड्यूल। दैट मीन्स, और इसको पढ़ेंगे ऐसे, बी इज
डिपेंडेंट ऑन ए, इसको ऐसे पढ़ेंगे, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। अगर मॉड्यूल ऐसे बना हुआ है, ए बी सी, तो क्या कहेंगे कि इसमें कहेंगे बी एंड सी, देखो ऐसा बी बन गया, बी एंड सी आर डिपेंडेंट ऑन ए। ये बी सी किस पे डिपेंडेंट है, ए पर, ऐसे कहेंगे इसको। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर क्या है, इस फिगर में कोई किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, ये मॉड्यूल्स है। तो कपलिंग जो है, कपलिंग कहता है, इन कपलिंग, तो कपलिंग है क्या, इन कपलिंग मॉड्यूल मस्ट बी, मस्ट बी कपल्ड। अगर ऐसे कर दिया जाए, मस्ट बी कपल्ड, मतलब अगर जैसे ये मान लो, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये ए है, बी, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ए इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड बी इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, यहाँ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, यानी ए बी पर और बी ए पर। तो ऐसे डिपेंडेंसी को हम कहेंगे टाइटली कपल्ड। अगर एक ही तरफ है तो इसे कहेंगे हम लूजली कपल्ड, लूजली कपल्ड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मॉड्यूल है ए बी सी डी, ऐसे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और ये सभी मॉड्यूल ये क्या है, ये है टाइटली कपल्ड, इसको हम टाइटली कपल्ड बोलेंगे, ठीक है। और अगर ये ऐसे होते, जैसे ये वाला है, ये लूजली कपल्ड है, अगर कम एरोज हैं तो वो लूजली कपल्ड हो जाता है, जैसे ये वाला है, समझ गए। तो हम कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल एक दूसरे पे कम से कम डिपेंडेंट हो। जैसे अभी मान लो कि हम क्लास ले रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और हमारे पास यहाँ लैपटॉप है, डिजिटाइजर है, मोबाइल है, नेट कनेक्शन है, हमारा ये एक पूरा मॉड्यूल है, ठीक है। और आपके पास भी है, मोबाइल है, हेडफोन है, ये आपका मॉड्यूल है। तो हम आप पे और आप हम पे डिपेंडेंट है, हम दोनों टाइटली कपल्ड है। ऐसा नहीं है कि आप ना होंगे तो हम पढ़ा देंगे, जब आप होंगे ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको। और आप अगर पहले आ जाएं, जैसे हम कभी पहले आ जाते हैं, कभी आप पहले आ जाते हैं मीटिंग में,
तो क्या क्लास शुरू हो जाती है? जब आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे तभी क्लास शुरू होगी। तो क्लास शुरू करना पढ़ाना तो फंक्शन है, लेकिन मॉड्यूल का काम क्या है? यहाँ पर मॉड्यूल एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। तो हम आपसे लिंक हो ही ना। अब जैसे इसमें बहुत से स्टूडेंट लिंक नहीं हुए तो वो नहीं पढ़ पाए। बात समझ में आ रही? ये समझ में आ गया? ये स्क्रीन क्लियर है? नेक्स्ट चले। समझ गए ना? अब बाकी हम सब आपको, ये जो आपको हमने बताया ना, ये अब हम ये बताना शुरू करेंगे आपको। ये डेटा स्टैम्प कंट्रोल कॉमन कंटेंट, पहले ये कपलिंग बता देंगे, फिर आपको कोहेजन बता देंगे। ठीक है? तो अब आप ये समझ गए कि लूजली और उसको टाइटली क्या कहते हैं। तो अब हम आपको डेटा कपलिंग बताते हैं कि डेटा कपलिंग क्या है। तो अब आप यहाँ पर सब में फिगर बना देंगे, आप फिगर से समझ जाएंगे सब। ठीक है? डेटा कपलिंग, तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग, देखो डेटा कपलिंग क्या है, फिगर से ही समझ जाएंगे आप। मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है। ठीक है? ए एंड बी, ए बी। और इसमें आपने अब लूजली कपल, और वो आपने दिखा दिया ए बी, चाहे एरो इधर से इधर बना दी, चाहे इधर से इधर बना दी। अभी हमने ऐसे ऐसे बना दिया, ए टू बी बनाया, मतलब बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है? अब यहाँ पर ये कोई मॉड्यूल्स हैं। अब ये मॉड्यूल क्या कर रहा है कि यहाँ पर कोई डेटा है, मान लेते हैं एक कोई डेटा है, वो डेटा है एक्स। ठीक है? अब ये दोनों अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बाय यूजिंग एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ एक्स ए कम्युनिकेट टू बी एंड बी कम्युनिकेट टू ए। अगर ए टू बी एरो है तो सिर्फ हम ये कहेंगे कि ए कम्युनिकेट टू बी विद द हेल्प ऑफ एक्स। इसे हम डेटा कपलिंग कहते हैं। ए कम्युनिकेट विद बी यूजिंग डेटा एक्स। ए मॉड्यूल बी से कम्युनिकेट कर रहा है डेटा एक्स यूज करके। ठीक है? कोई एक्स डेटा है, एक्स वाई इंटीजर है, जैसे मान लो इंट ए है, तो इंट ए को इंट ए के जरिए वो इसको यूज कर रहा है। ठीक है? जैसे मान लो इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर यहाँ से रोल नंबर के थ्रू हम यहाँ पे बी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो प्रोग्राम ऐसे ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है? अब आप लिखिए स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प, स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग क्या है भाई? कि ये मॉड्यूल्स हैं, ए और बी मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल ए है, ये मॉड्यूल बी है। ठीक है? ये इनके बीच में कपलिंग शो हो गई एरो से, ए टू बी। अब क्या है, मान लीजिए मॉड्यूल ए का जो प्रोग्राम है ये यूज कर रहा है कोई यूनियन। मान लीजिए सी का प्रोग्राम है, उसमें आपने यूनियन यूज करा। ठीक है? सी में आपने यूनियन यूज करा। ठीक? अब दिस यूनियन यूज बाय ए एंड दिस यूनियन आल्सो यूज्ड बाय, यानी सेम यूनियन, या आपने स्ट्रक्चर यूज करा, स्ट्रक्चर। ठीक है? या कोई रिकॉर्ड है, मान लीजिए पूरा रिकॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड नंबर 2, तो रिकॉर्ड नंबर 2 यूजिंग बाय बी एंड ए बोथ कॉमन, यूनियन इज यूजिंग बाय बी एंड। ठीक है? यानी कि ये जो आपका यूनियन स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड है, यूज बाय यूनियन
स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड। दैट मीन्स के जो ए एंड बी है, ए एंड बी कम्युनिकेट बाय यूजिंग यूनियन स्ट्रक्चर, या कम्युनिकेट आप नहीं भी कहते हैं, ये दोनों यूनियन स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो कॉमन टाइप का यूनियन स्ट्रक्चर और रिकॉर्ड्स को लेकर के बन रहा है। इसे हम स्टैम्प कपलिंग कहेंगे। ये समझ में आ गया? दोनों दोनों कपलिंग क्लियर है? डेटा कपलिंग और स्टैम्प कपलिंग। आप इस तरह से अपने प्रोग्राम, आप अपने सी की प्रोग्रामिंग को ले आइएगा सामने, सी या सी एस एस या पाइथन जो भी आप पढ़ रहे हैं, या एच टी एम एल, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें इस तरह से करते हैं, तो उसी को हम ये कपलिंग कहते हैं। क्लियर है ना? ओके, अब आप नेक्स्ट लिखिए कंट्रोल कपलिंग। नेक्स्ट इज कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग, तो इसमें पहले हम यहाँ पे दो मॉड्यूल बना लेंगे। मॉड्यूल का आप नेम रख दीजिए ए बी, ठीक है, या एरो बना दीजिए। अब देखो क्या है कि यहाँ पर कंट्रोल कपलिंग है क्या, ए का, ए का कोई डेटा है, डेटा एक्स, और बी का कोई कोड है, कोड है, मान लो कोई कोडिंग है। ठीक है, इस कोडिंग को मान लो हम कुछ नाम दे दे रहे हैं, कोडिंग वाई। ये डेटा है और ये कोडिंग है, ध्यान रखना, ये डेटा है, ये कोडिंग है। तो दिस कोड एग्जीक्यूटेड बाय एक्स, यानी कि कोड ऑफ बी, बी मतलब बी मॉड्यूल, कोड ऑफ बी एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग डेटा एक्स, यानी कि डेटा एक्स ही कोड वाई को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कोड ऑफ बी क्या है? कोड ऑफ बी वाई है। तो वाई तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्स इसको मिलेगा। ये चीज हो गई हमारी कंट्रोल कपलिंग, यानी कि बी की कोडिंग कंट्रोल कौन कर रहा है? मॉड्यूल ए का डेटा एक्स। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? समझ में आया? कॉमन कपलिंग, अब कॉमन लिखते हैं, कॉमन कपलिंग। ये बताओ कंट्रोल कपलिंग समझ में आ गया ना? अब कॉमन कपलिंग देखो क्या है। कॉमन कपलिंग में क्या है कि कॉमन कपलिंग आपने सी में, जैसे मान लो ये मॉड्यूल ए है और ये बी है, और ये इसकी कपलिंग हो गई ए टू बी। एक आपने यहां पर डिक्लेयर ग्लोबल डेटा, आपने सी में कोई ग्लोबल डेटा डिफाइन करा है कभी आप लोगों ने? करा है कि नहीं? ग्लोबल डेटा, अब एक यहाँ पे ग्लोबल डेटा है एक्स, तो दिस एक्स कैन बी यूज्ड बाय, तो यहां पर हम लिखेंगे ग्लोबल डेटा एक्स कैन बी used by module
ए एंड मॉड्यूल बी। यानी कि जब मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी एक ग्लोबल वेरिएबल, आप ग्लोबल वेरिएबल को भी कह सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल आप करते हैं ना डिफाइन सी में, तो एक ग्लोबल डेटा को जब कोई भी मॉड्यूल ए बी सी डी एन नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज सेम ग्लोबल डेटा, तो ग्लोबल डेटा कहीं भी यूज करा जा सकता है। अब मान लो कि ए एक फंक्शन यूज कर रहा है, कोई भी फंक्शन एडिशन का है, ये फंक्शन मॉड का है, वहां पे इसने यूज कर लिया एडिशन में ए ने, और बी ने मॉड में यूज कर लिया, तो उसको हम कॉमन कपलिंग कहेंगे। ये दोनों क्लियर है, कंट्रोलर कॉमन, यस और नो, बोलो। कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, कंटेंट कपलिंग। कंटेंट, कंटेंट कपलिंग क्या होता है भाई? कंटेंट कपलिंग में ये होता है कि एक मॉड्यूल ए है, एक मॉड्यूल बी है, ठीक है, ए बी, ये कपलिंग हो गई। अब कंटेंट कपलिंग क्या है? ए का कोई कोड है, ठीक है, यहाँ कोड लिखा है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये कोड है। तो अब दिस कोड, ये जो कोड है, दिस कैन बी, ये कोड क्या करा जा रहा है? शेयर करा जा रहा है। इस कोड का एक नाम दे देते हैं, मान लो कोड वाई। इन दिस, यानी इन दिस मतलब इन कंटेंट कपलिंग, इन दिस कोड वाई कैन बी shared among module A and module B। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी वो क्या कर रहे हैं? कोड वाई को यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोड वाई को यूज कर रहे हैं, कोडिंग है। इस कोडिंग को जब यूज करते हैं, तो किसी भी मॉड्यूल की कोडिंग या कोई भी मॉड्यूल्स एन नंबर ऑफ मॉड्यूल जब कॉमन टाइप के कोड्स को, तो ये कोड वाई वाला क्या होगा? जब कॉमन टाइप ऑफ कोड को यूज करने लगे, ये कॉमन कोड है, और कॉमन कोड शेयर होगा किसके बीच में? मॉड्यूल्स के बीच में, ए एंड बी के बीच में। क्लियर है ये? तो ये हमारा तो कंप्लीट हो गया कपलिंग। ये समझ में आ गया ये वाला कपलिंग? क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं कोहेजन पर। कोहेजन, अब कोहेजन को लिखो। कोहेजन, देखो, कोहेजन हमेशा क्या होगा? हमने आपको कपलिंग बताया था वो मॉड्यूल्स के बीच में, अब कोहेजन मॉड्यूल और फंक्शन के बीच में, ईच मॉड्यूल परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो यहाँ पे वेरियस फंक्शन पहले परफॉर्म कर देते हैं। एज्यूम ये मॉड्यूल ए है, और ये क्या है? फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री, और ये किसके फंक्शन है? ए के, यानी कि F1, F2, F3,
are functions performed by मॉड्यूल ए। ठीक है, तो मॉड्यूल ए जो है ये फंक्शन F1 F2 और F3 परफॉर्म कर रहा है। तो एक मॉड्यूल, कोशिश ये होता है कोहेजन में, इन कोहेजन इन इन कोहेजन dependency of function on module dependency of function on module should be less। क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ ए क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक एक स्विच है। अब इस स्विच से हम एक बल्ब कनेक्ट कर दे रहे हैं, बल्ब कनेक्ट कर दिया, और इसी स्विच से एक फैन कनेक्ट कर दे रहे हैं, और इसी स्विच से एक हम एसी कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो एक तो इस स्विच का काम क्या हो जाएगा, बल्ब को जलाना, एक काम होगा पंखे को चलाना, एक होगा एसी को चलाना। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, जैसे ही ये एक्टिवेट का मतलब होता है ऑन, और डीएक्टिवेट का मतलब हो गया ऑफ। तो ऑन ऑफ होते ही क्या होगा, ये तीनों एक साथ चलने लगेंगे। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, इफ इन दिस केस, इन दिस केस इफ एस यानी कि स्विच बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, अगर ये स्विच क्या हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, देन बल्ब, फैन, एसी कैन नॉट परफॉर्म इट्स टास्क। तो बल्ब, एसी और फैन अपने टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसके लिए अच्छा क्या होता बताओ, इसको हम कोहेसिव कैसे करें? ये ये बैड कोहेजन कहलाया, बैड कोहेजन। ये कैसा कोहेजन है, यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये जो एग्जाम्पल है ये बैड कोहेजन का है। अच्छा, गुड कोहेजन क्या होगा बता सकते हैं आप? बताइए, गुड कोहेजन क्या होगा? बैड कोहेजन हो गया ये, मतलब स्विच खराब, तो बल्ब, फैन और एसी ये काम नहीं करेंगे। अब बताइए बैड कोहेजन क्या होगा? ये तो बैड कोहेजन, गुड कोहेजन क्या होगा, बता सकते हैं? बोलो क्या होगा? स्विच सही होगा ना, स्विच सही कर दिया फिर जल गया तो? अच्छा मान लो जाड़ा आ गया,
अब जाड़े में हमें खाली बल्ब जलाना है, लेकिन स्विच सही है और जाड़ा आ गया, विंटर आ गया, और हमें बल्ब जलाना है, तो फैन भी चलेगा, एसी भी चलेगा। हाँ विकास, गुड। क्या करेंगे देखो, एक, दो, तीन, क्या करेंगे, तीन स्विच लेंगे। स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री। और क्या करेंगे, इनसे अलग अलग सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे आपने का बल्ब जलेगा, यहाँ एसी जलेगा, और यहाँ पर फैन। अब अगर स्विच वन खराब होता है तो सिर्फ बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन एसी और फैन तो चलेगा। अब हम जो फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम अलग अलग परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे मान लो वर्ड में होता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलग अलग होता है। अगर एक ही बटन बना देते तो एक बटन दबाते बोल्ड भी होता, अंडरलाइन भी होता, इटैलिक भी होता। अब हम कह रहे हैं हमें सिर्फ अंडरलाइन करना है, तो आप कह रहे हैं सिर्फ अंडरलाइन वाला तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल किस चीज का हो गया, ये हो गया गुड कोहेजन। बताओ समझ में आया। तो इसका सोल्यूशन ये है। क्लियर है ना ये। हम्म। जैसे बीसीए अगर एक ही सेमेस्टर का होता और 6 सेमेस्टर का कोर्स एक ही सेमेस्टर में होता और एक ही सेमेस्टर 3 साल का होता और एक ही बार में 3 साल का एग्जाम ले लिया जाता, तो ये अच्छा है कि खराब है, ये बहुत बुरा है। अलग 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 ज्यादा अच्छा होता है। हाँ बैड क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसीलिए सब सेमेस्टर्स अलग होते हैं, उसमें पेपर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये क्लियर है ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है ना ये। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।